बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस नर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि क्या हम बीएस नर्सिंग के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और क्या हम उस पर प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम डायरेक्ट बीएसएन करने के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके उस पर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में आप डायरेक्ट बीएस नर्सिंग करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री लेना पड़ती है। तो इसलिए आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपने बीएस नर्सिंग 4 ईयर आपने पहले डिग्री ली, इसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आपको एज अ स्टाफ नर्स आपको वार्ड में जॉब के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही बीएस नर्सिंग करने के बाद 1 ईयर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम कर लें तो इसके बाद आप फ़ौरन से पहले आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो अपनी स्पेसिफिक डिग्री कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये अलाउ हो गया है कि 1 ईयर आप गायनी में स्पेशलाइजेशन करें, इसके बाद आपको अपना क्लिनिक खोलने की अलाउ हो जाएगा। इसके बाद आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप उस पर अपनी एज अ चार्ज नर्स, एज अ स्टाफ नर्स आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप सिर्फ गायनी में कर लें। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम हैं। आप स्पेशलाइजेशन आईसीयू में कर सकते हैं, ओटी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, पीड्स में कर सकते हैं, गायनी में कर सकते हैं, मिडवाइफरी कर सकते हैं। जिससे आप जिस तरफ अपना क्लिनिक लेके जाना चाहते हो आप उस तरफ करके आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपने बीएस नर्सिंग के बाद होम्योपैथिक का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद उनको डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाती है और वो अपना क्लिनिक खोल के अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपनी कौन सी चॉइस रखते हैं और अपना क्लिनिक कैसे ओपन कर सकते हैं। ये है कि ये आप डायरेक्ट बीएस नर्सिंग करते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपको क्लिनिक ओपन करने की पाकिस्तान में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में है कि अगर कोई स्पेसिफिक वार्ड की नर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पीड्स की स्टाफ है तो उसे एज अ पीड्स स्टाफ अपना क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इतनी नहीं हुआ कि आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकें। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम बीएस नर्सिंग के बाद हेड नर्स बन सकते हैं। फ़ौरन ही डायरेक्ट हम हेड नर्स बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपनी बीएस नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आप डायरेक्ट हेड नर्स नहीं बन सकते। आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब हुई है तो आप सबसे पहले एज अ चार्ज नर्स अपॉइंट होंगे। अक्सर स्टूडेंट की ये गलतफहमी होती है कि जो डिप्लोमा नर्सिंग होती है वो हॉस्पिटल में एज अ चार्ज नर्स अपॉइंट होती हैं, जिन्होंने बीएस नर्सिंग की होती है वो एज अ हेड नर्स अपॉइंट होते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आप इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए कि सबसे पहले आप चाहे आप बीएस नर्सिंग की हैं, आपको एज हॉस्पिटल में एज अ चार्ज नर्स अपॉइंट किया जाता है। हाँ, आपके कुछ साल का एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी के बेस पे आपको हेड नर्स के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये है कि आपको कॉलेज साइड पे एज एन इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। और अपना प्राइवेट, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको क्लिनिक ओपन करने की इजाज़त नहीं है लेकिन आप अपना मेडिकल कॉलेज ओपन कर सकते हैं जिसमें आप नर्सिंग की टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा चुकी होती है। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नर्सिंग से मुतालिक हर न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।